बोलिए राधा रानी सरकार की जय। बताइए एक बार राधा नाम लेने का फल। किसी व्यक्ति ने पूछा कि राधा एक बार राधा नाम का फल क्या होता है। तो बताया कि एक गुरुजी थे, उनका उनके जो शिष्य थे, सारे के सारे जो उनके गुरुजी के जो शिष्य थे सभी प्रभु का भजन करते हैं, राधे राधे का नाम उच्चारण करते हैं। लेकिन एक उद्दंड था उसमें जो कि कभी राधे राधे का नाम लेता ही नहीं था। कभी नहीं लेना उसने राधे राधे का नाम। जब नहीं लेना होता उसने तो एक दिन गुरुजी बोले, सबने शिकायत की जा करके गुरुदेव से कि गुरुदेव ये लड़का जो है वो राधे राधे का नाम नहीं लेता है। तो गुरुजी बोले कि उसको बुला करके लेके आओ, आज मैं जाते राधे राधे को नाम ही बुलवाऊंगा, आज ही इससे राधे राधे का नाम बोलेगा। उसको पकड़ करके गुरुजी के पास में लेकर के गए। गुरुजी ने डंडा उठाया और डंडा उठा करके उसमें मारा। तो गुरुजी बोलते हैं बोल राधे राधे। तो कहते हैं नहीं गुरुजी मैं राधे राधे नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बोलूंगा। फिर गुरुजी ने मारा मारा कि बोल राधे राधे। कह रहा नहीं बोलूंगा। फिर तीसरा डंडा फिर गुरुजी ने मारा मारा। तो बोला गुरुजी आप कितना भी मार लो, मैं राधे राधे नहीं बोलूंगा, मैं राधे राधे नहीं बोलूंगा, आप मुझे चाहे कितना भी मार लो। तो गुरुजी ने उसको छोड़ दिया। जब जैसे ही गुरुजी ने उसको छोड़ा तो पूछने लगा कि गुरुजी आपने गुरुदेव मेरे को छोड़ क्यों दिया। तो गुरुजी कहते हैं कि बेटा मैंने बोला था ना कि मैं तेरे से एक बार राधे का नाम निकलवाऊंगा, तो वो मैंने निकलवा लिया। कि मैंने तो निकाला ही नहीं है। तो कहता है कि निकाल लिया, निकाल 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 दिया तूने, क्योंकि तूने बोल दिया ना कि आप चाहे गुरुजी कितना भी मान लो लेकिन मैं श्री राधे 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 नहीं कहूँगा। तो फिर वो कहता है कि गुरुजी इससे क्या होगा, इसका फल क्या है। तो गुरुजी बोले कि बेटा जब समय आए ना, जब किसी से पूछना। तो कहता है ठीक है गुरुजी। उसके बाद में अंत समय उसका जब आया तो यमराज के पास में जैसे ही वो पहुंचता है तो यमराज के जो मुनीम थे उससे पूछता है कि भाई बता इसने क्या कर्म किया है, अच्छा क्या इसने गलत कार्य किया है। तो वो कहते हैं कि महाराज इसने अपने जीवन में कभी कोई सत्कार किया ही नहीं है, कभी कोई सत्कार नहीं किया है। लेकिन इसके गुरुजी ने एक बार गलती से इससे श्री राधा जी का नाम निकलवाया है। तो गुरुजी तो वो बोलता है कि महाराज एक बार मैंने गलती से निकाला है ना, तो उसका फल क्या है, उसको याद आई गुरु की बात है। तो वो यमराज से पूछता है कि उसका फल क्या है। तो यमराज सोचने में पड़ जाते हैं, यमराज जी तो सोचते हैं इसका फल तो मुझे भी नहीं पता, इसका फल क्या है। तो यमराज जी तो वो कहता है कि महाराज मुझे सजा देने से पहले जवाब तो दे दो, मैंने कोई सत्कार नहीं किया है अपने जीवन में, लेकिन मेरे गुरु ने कहा था कि जब वक्त आए तो एक बार राधे नाम लेने का फल जो प्राप्त होगा ना वो किसी से पूछना जा करके। तो मैं यमराज जी आपसे पूछता हूँ, आप ही बताओ। तो यमराज जी कहते हैं भाई इसका फल तो मुझे भी नहीं पता क्या है। तो यमराज जी तो वो किससे से कहता है कि यमराज जी मुझे तो बताओ ना फिर, कि किससे पता चलेगी। कि तो चल इंद्र के पास में चलते हैं। तो यमराज जी उस शिष्य को लेकर के इंद्र के पास में जाते हैं। तो जैसे ही इंद्र के पास में जाते हैं तो इंद्र से पूछते हैं कि यमराज जी यमराज और वो शिष्य कि एक बार राधे नाम लेने का फल क्या है। तो इंद्र चकरा जाते हैं, वो कहते हैं कि भाई राधे राधे तो मैंने भी बोला है लेकिन उसके फल का तो मुझे भी नहीं पता, इसका फल क्या है। तो इंद्र कहता है कि भाई मुझे भी नहीं पता, तो किसके पास में चलना चाहिए। हैं जब देवताओं के राजा को इंद्र को नहीं पता तो किसको पता होगा। तो वो सोचता है, इंद्र से कहता है कि चलो ब्रह्मा जी के पास में चलते हैं, ब्रह्मा जी को पता होगा। उसी से कहता है कि मुझे पता करके तो दो मुझे क्या है, उससे पहले मैं सजा नहीं काटूंगा। तो उसको ना ब्रह्मा जी के पास में लेकर के जाते हैं। जैसे ही ब्रह्मा जी के पास में ब्रह्मलोक में जाते हैं तो ब्रह्मलोक में जा करके वो पूछता है कि एक बार श्री राधे राधे कहने का क्या मतलब है, उससे क्या फल फल प्राप्त होता है। तो ब्रह्मा जी भी को भी नहीं कुछ पता। ब्रह्मा जी ने कहा कि इतना मैं तो इतना जानता हूं कि राधे जो है वो एक स्वयं परमात्मा है जिसका कोई आकार नहीं है। ठीक है, उसको हम प्रेम से ही बच सकते हैं, मैं इतना जानता हूँ, बाकी तो मैं कुछ जानता ही नहीं हूँ। तो
कहते हैं ब्रह्मा जी के भाई के मुझे पूरा बताओ, उसी से कहता है मुझे पूरा बताओ। तो ब्रह्मा जी कहते हैं चलो शंकर जी के पास में चलते हैं। तो शंकर जी के पास में जाने लगे। शंकर जी से जाकर के पूछा कि महाराज आप तो 24 घंटे अखंड समाधि लगा करके भजन करते हो भगवान का, तो मैं हम आपसे पूछने आए हैं कि एक बार राधा नाम का फल क्या है। शंकर जी कहते हैं कि भाई मैं राम जी का लेता हूँ, कृष्ण जी का लेता हूँ, लेकिन मुझे राधे नाम का फल तो मुझे भी नहीं पता है। तो फिर शंकर जी और ब्रह्मा जी और इंद्र और यमराज चारों कहते हैं कि चलो भगवान की शरण में चलते हैं, विष्णु जी की शरण में चलते हैं, वहां चलते हैं। तो उनकी शरण में जैसे जाने के लिए होते हैं तो वो शिष्य कहता है भाई मेरे पे नहीं चला जा रहा, मैं नहीं जा सकता, तुमने घुमा घुमा करके मुझे पागल कर दिया, मुझे कहीं नहीं जाना। तो वो कहता है कि भाई चल तो सही, तुझे लेकर के हम लोग चलते हैं। कि कैसे लेकर के जाओगे, मेरे पे चला ही नहीं जा रहा। वो अपने पैरों को पकड़ के ना बैठ जाता है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि भाई इसको लेके तो जाना है, इसको फल प्राप्त भाई हमको भी पता चलेगी ना कि एक बार राधे राधे कहने का फल क्या है। तो वो कहता है कि भाई मैं नहीं जाऊंगा। तो फिर कैसे जाएगा, भाई पालकी लेकर के आओ। वो तो पाल उस शिष्य ने पालकी मंगाई। पालकी जब मंगाई तो कहता है कि भाई पालकी कौन उठाएगा, पालकी लेकर के आए। तो शिष्य कहता है कि भाई एक साइड में तो भगवान शंकर जी लगेंगे, ब्रह्मा जी लगेंगे पालकी उठाने के लिए, दूसरी तरफ इंद्र और ये यमराज जी लग जाएंगे, मैं ऊपर बैठ जाऊंगा तभी मैं जा सकता हूँ। तो उसको ना वो पालकी पे बैठ गया। आगे ब्रह्मा जी और शंकर जी लग जाते हैं, भोलेनाथ लग जाते हैं। पीछे की साइड में इंद्र और यमराज लग जाता है। जब ये लग जाते हैं तो लेकर के ना भगवान के बैकुंठ धाम को पहुंचते हैं। जैसे ही बैकुंठ धाम को पहुंचते हैं वहां इसको पालकी से उतारा जाता है। उतार करके यमराज जी, इंद्र, शंकर जी और ब्रह्मा जी भगवान से उससे कहते हैं कि भाई पूछ भगवान को कि एक बार राधे नाम का फल प्राप्त क्या है, उससे फल से क्या प्राप्त होता है। तो जैसे ही भगवान विष्णु के पास में गया तो भगवान विष्णु के पास में जाकर के पूछता है कि महाराज मुझे केवल इतना बताओ, किस लिए आए हो, कि मुझे केवल इतना बताओ कि एक बार राधे नाम का फल प्राप्त से क्या प्राप्त होता है। तो वो कहता है पागल, तू वहां से, है ना, यमराज के वहां से तू इंद्र के वहां पर पहुंच गया, देवलोक में पहुंच गया, देवलोक से तू ब्रह्मलोक में पहुंच गया, ब्रह्मलोक से तू शिवलोक पहुंच गया, और शिवलोक से तू बैकुंठ के लिए पहुंच गया। तो ये सोच कि कितना बड़ा फल होगा। एक बार तूने जिंदगी में कभी सत्कार नहीं किया, केवल एक बार गुरु के कहने पर तूने राधे का नाम लिया, वो भी गलती से, है ना, और तूने ब्रह्मा जी को, शंकर जी को, इंद्र को और यमराज को तूने पालकी में जोत लिया। इससे बड़ा राधे का नाम और क्या चमत्कार होगा। बोलिए किशोरी श्री राधा रानी सरकार की जय।